शार्क्स, हम सब ये जानते हैं कि आजकल के मॉडर्न हेल्थ इश्यूज जैसे कि लो एनर्जी, वीक इम्यूनिटी, पुअर गट हेल्थ, इन सब का मेन कारण है न्यूट्रिशन गैप। लेकिन समझ नहीं आता इस गैप को कैसे पूरा करूं। फिकर नॉट, न्यूट्रिशन जीनी इज हियर। क्या हुक्म है मेरे हुजूर? काश काश कुछ ऐसा होता जिससे कि मैं अपनी फैमिली को रोज अच्छा न्यूट्रिशन इजीली दे पाती। बस इतनी सी बात। तो ये लीजिए, लौकी, टिंडे, तोरी, खिलाइए खिलाइए। जीनी जी, हेल्दी वेजिटेबल्स के नाम पे मेरी फैमिली रोज नए 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 बहाने करती है। तो ये ट्राई कीजिए, मल्टीविटामिन टैबलेट, सिरप्स, हेल्थ ड्रिंक्स, गमीज। जीनी जी, इतनी कड़वी दवाइयाँ और ये शुगर की दुकान, मेरी फैमिली को देना है नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन। असंभव, आपकी विश पूरा करना है असंभव। काश काश कोई ऐसा होता जो मेरी विश को पूरा कर पाता। मिल गया, मिल गया। क्या क्या? गुड मंक, बस इसको खाने में मिक्स करें, फैमिली का न्यूट्रिशन फिक्स करें। हाँ, ये सही है। वाह, क्या एक्टिंग की है। काफी प्रैक्टिस करी। मैं अमरप्रीत सिंह आनंद और मैं हूँ साहिबा कौर और हम हैं फाउंडर्स गुड मंक के। हम बेंगलुरु से हैं, जहां हमने एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट के साथ मिलके बनाया एक ऐसा यूनिक पाउडर फॉर्मूला जो खाने का टेस्ट, कलर, स्मेल को बदले बिना आपको देता है विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, प्रोबायोटिक्स और आयुर्वेदिक हर्ब्स। इतना सारा न्यूट्रिशन और कोई एडेड व्हाइट शुगर नहीं, कोई आर्टिफिशियल कलर्स नहीं, कोई आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स नहीं। गुड मंक है क्लिनिकली प्रूवन। आपको जान के खुशी होगी कि हमारे इंटरनल क्लिनिकल स्टडीज से ये निकला है कि 95% लोगों की एनर्जी, इम्यूनिटी और गट हेल्थ में काफी फर्क पड़ा है। और शार्क्स, हम यहीं नहीं रुके, हमने 50 साल से ऊपर के लोगों के लिए बनाया गुड मंक हेल्दी प्लस, उनके फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स के लिए। और सिर्फ पिछले 1.5 सालों में हमने 40,000 फैमिलीज को पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है। हमारा विजन है कि हम हर घर के डाइनिंग टेबल पे इजी और इफेक्टिव न्यूट्रिशन पहुंचाना चाहते हैं और हमारे लिए यही सबसे बड़ी जीत होगी। इसके लिए हमारी आपसे आस्क है 1 करोड़ रुपीस ऑफ इन्वेस्टमेंट और 1.67% इक्विटी इन आवर कंपनी। तो आइए शार्क्स, गुड मंक को खाने में मिक्स कीजिए, न्यूट्रिशन फिक्स कीजिए। अमरप्रीत, साहिबा, वेलकम 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 टू शार्क टैंक। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपका पिच सुन के, डिफरेंट थी। आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? ओरिजिनली मैं गुड़गांव से हूँ, बिजनेस फैमिली से हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन बैचलर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया और मास्टर्स कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। उसके बाद हमारी शादी हो गई और हमारे 2 प्यारे बेटे हैं। नाउ दे आर 16 and 14 years of age। मैं ऋषिकेश में पला बड़ा हुआ हूँ। 12th के बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी फ्रॉम IIT वाराणसी। 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद आई वेंट टू IIM कैलकाटा। वहाँ पे मार्केटिंग और फाइनेंस में MBA किया। मेरा पहला जॉब कैडबरीज में ज्वाइन किया था। कैडबरीज में आई वर्क देयर फॉर 15 years। लास्ट रोल क्या था आपका? कैटेगरी हेड फॉर चॉकलेट्स। ओके, वही कलर भी आपने सेम लगाया। डेयरी मिल्क का कलर। हमारे लिए मजाक बोलते थे, इनकी नस काटोगे तो पर्पल खून निकलेगा। पहली कंपनी इज लाइक योर फर्स्ट लव, राइट? तो उसके बाद फिर आई मूव टू डियाजियो, जहाँ पे मैं पहले चीफ इनोवेशन ऑफिसर के रोल में ज्वाइन किया था। एंड देन उसके बाद आई गॉट प्रमोटेड इनटू अ मोर ऑपरेटिंग जॉब, जहाँ पे मैं इंडियन स्पिरिट्स का बिजनेस को लीड करता था। मार्केट में दूसरे और ऑप्शंस नहीं है ऐसे पाउडर फॉर्म के न्यूट्रिशन? रितेश, जो मार्केट में पाउडर फॉर्म के प्रोडक्ट्स रहते हैं उन सब के अंदर टेस्ट आता है, उनका डिजाइन एक अलग है, वो एक एडल्ट ऑडियंस के लिए टारगेट करते हैं। ये सब टेस्टलेस है। कुणाल, अगर मैं आपको सेपरेटली दूं तो हर इंग्रेडिएंट का टेस्ट है, लेकिन हमारा जो पेटेंटेड अप्रोच है इसके अंदर कि जब आप सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हो इसको और खाने में डालते हो, तो जो हम अभी आपके साथ टेस्टिंग करेंगे कि आप 2 डिशेस के अंदर आपको पता भी नहीं चलेगा कि किसके अंदर डाला गया। अरे बिल्कुल, करवा ही दीजिए। हाँ जी, तो बिल्कुल ये कराते हैं। सब यहाँ से शुरू करते हैं। मैडम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्या है ये मैम? ये दाल है। शार्क्स, तो आपके पास ये 2 कटोरियां हैं। एक कटोरी में प्लेन दाल है और एक कटोरी में दाल के अंदर हमने गुड मंक डाला हुआ है।
आपको दोनों को टेस्ट करके बताना है कि इनमें क्या फर्क है और किस में गुडमंग डाला हुआ है। मुझे अपने बच्चे याद आ रहे हैं अभी, क्योंकि वो कुछ भी कर लो, कितना भी कंसील कर लो, फिगर आउट कर लेते हैं। आप प्लीज नहीं ट्राई कर करके देखो एक बारी, ये जरूर, उनको नहीं पता चलेगा। वाओ। मुझे तो दोनों का टेस्ट सेम लग रहा है। टेस्ट सेम लगा आपको? टेस्ट में डिफरेंस नहीं लगा मुझे। हाँ। काफी सिमिलर है एक दूसरे से, हालांकि ये लेफ्ट वाला थोड़ा सा थिकर लगा मुझे, बट मुझे लगता है कि मोटा मोटा सिमिलर है। मोटा मोटा सिमिलर। तो रेड डॉट है आपकी वाली कि ब्लैक डॉट है? आपके हिसाब से कौन सी? रेड डॉट। ब्लैक It's डॉट। the black one. ब्लैक डॉट। मुझे भी लगा वाली तब तो से रेड रेड डॉट है, है। मुझे भी रेड लगी तब से थोड़ी। आपने हमें बेवकूफ बनाया। हम तो एक्चुअली सबको बेवकूफ बना रहे हैं, सब बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं। I love this revenge on the बच्चा। तो ये देखिए, ये आपकी जो प्लेन दाल है, ये उसके अंदर की न्यूट्रिएंट्स का क्वांटम है कि कितना उसके अंदर विटामिन ए, आयरन है, कितना डी, B12, B9, B6। तो ये अगर हम दाल देखें विदाउट गुडमंग तो ये इसका न्यूट्रिएंट वैल्यू है। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं तो अगर आप देखेंगे कि दाल विद गुडमंग के अंदर आपकी न्यूट्रिएंट वैल्यू कितनी इंप्रूव हो गई है। उत्तरी। अल्टीमेटली हम बच्चों को दवाइयों का रेगुलर डोज देना शुरू कर दे रहे हैं। हम एक नेचुरल वे में जब खाना खाते थे, जैसे आपने लौकी दिखाई है, वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स थे। अब हमने क्या किया, उसको हर दिन एक डोज देना शुरू किया, तो उसकी पूरी लाइफ डिपेंडेंट ऑन दैट डोज हो गई। ये मतलब अगर लेंगे तो ये कितना हेल्थ के लिए अच्छा है इन द लॉन्गर रन में। तो देखिए, पहला एज पेरेंट फाउंडर्स हम लोग तो हमेशा ये बोलते हैं कि अपने फैमिली को खाना दो, हेल्दी खाना दो, उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन क्या है कि वो आज की रियलिटी ये है कि वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तभी 80% इंडियंस के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है। इसीलिए ऐसे क्रिएटिव सॉल्यूशन चाहिए। एंड फ्रॉम अ सेफ्टी पर्सपेक्टिव, हमने जो हमारा क्लिनिकल स्टडी किया था, ओवर 4 months ऑफ रेगुलर यूजेज विद 72 पार्टिसिपेंट्स, उसका सेफ्टी टेस्ट ऑन, जैसे उसमें लिवर टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड मार्कर्स भी हुए थे कि हमने डे 0 पे ब्लड टेस्ट किया था। प्रोडक्ट्स देख सकते हैं क्या आप? हाँ जी। किस पे टेस्टिंग की थी आपने? एक एक्सटर्नल कंटेस्टेंट्स थे हमारे, एक्सटर्नल CRO के साथ किया था। और ये सारे आई एम अज्यूमिंग सर्टिफाइड हैं एज प्रोडक्ट्स सेंट टू हाँ कंज्यूम। जी, हाँ जी। है तो यार कुछ अलग और घुसते हैं इसमें। सब कुछ मतलब पर्पल नहीं है, ग्रीन और रेड भी है। मेन तो ये शैशे है ना आपका। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। ये एक टाइम पे कितने सैशे डालते हैं? आपकी जो भी कटोरी है खाने की प्लेट में, जो 12 साल से छोटा है उसके लिए दिन में 1 सैशे, फॉर एनीबॉडी हु इज एन एडल्ट दिन में 2 सैशे एज अ पार्ट ऑफ एनी 2 मील्स। एक सैशे तो 20-22 रुपए का पड़ता है, तो मतलब रोज 40 रुपए का हर दाल में डाल के खाएंगे तो बहुत महंगा नहीं पड़ जाएगा? मेरा जब हमने लॉन्च किया तो एक जो सैशे बनता है वो 20 रुपए का अगर पड़ता है आपको, तो जो रिपीट कस्टमर आता है उसके लिए जो सैशे का कॉस्ट है आफ्टर द प्रीपेड डिस्काउंट एंड रिपीट डिस्काउंट, वो 15 रुपए का पड़ता है। फिर हमने क्या किया कि हमने जार्स लॉन्च करे हैं जिससे कि हमारी पैकेजिंग कॉस्ट और कम हो जाती है। तो अब वो कंज्यूमर को एक सर्व की कॉस्ट 12 रुपए बढ़ जाती है। और हमारा इंटेंट ये है कि जैसे जैसे हमारा स्केल हो रहा है, हम 10 रुपए पर सर्व तक पहुंचना चाहते हैं। अच्छा सोल्यूशन है, बट आपके सिवाय किसी और ने क्यों नहीं सोचा? इन स्पाइट ऑफ हमारा बैकग्राउंड इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट इनोवेशन, मेरे को 15 महीने लगे इस चीज को क्रैक करने में, क्योंकि हर इंग्रेडिएंट का टेस्ट है, राइट? और कॉम्बिनेशन का जब खाने में डालें टेस्ट नहीं चेंज होना चाहिए। तो बेसिकली पहला था साइंस, दूसरा था शेफ। वो शेफ वाला जो गेम था कि कौन सा इंग्रेडिएंट किस लेवल पे मिक्स करेंगे तो टेस्ट चेंज नहीं होगा। प्रोडक्ट समझ आ गया, इफेक्टिव, एफिशिएंट, सेल्स नंबर्स। तो हमने इसका जो लॉन्च किया था जनवरी 2023 में किया था। तो हमने पहले साल के अंदर हमारा जो नेट सेल्स वैल्यू था 75 लाख का था। इस साल हमारा जो प्लान है वो है 5 करोड़ का, जिसके अंदर से हम 2 करोड़ कर चुके हैं अभी तक। पिछले महीने कितनी थी सेल? नेट के अंदर 35 लाख, और उससे पहले के महीने अराउंड 33.5 लाख। तो फरवरी में कुणाल हमारी सेल थी 6 लाख नेट की, जो कि जिसकी ट्रेजेक्ट्री फ्रॉम 6 लाख टू 35 लाख लास्ट मंथ। ओवरऑल अभी कंपनी का बर्न कितना है? ओवरऑल बन आता है रफली अराउंड 45 लाख के आसपास आता है हर महीने का। ऑन 35 लाख ऑफ सेल्स। ऑन 35 लाख ऑफ नेट सेल्स, जिसका मैं आपको ब्रेकअप समझा देता हूँ। उसका 25% कॉग्स है इसका, तो हमारा इनहेरेंट ग्रॉस मार्जिन 75% है।
हमारा जो प्राइमरी सेकेंडरी फ्रेट और मार्केट प्लेस कमीशन जो होती हैं वो 16% के आसपास होती हैं। हमारा क्योंकि अभी भी स्केल कम है, हमारा मार्केटिंग कॉस्ट जो आता है वो रफली अराउंड 80-85% परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्पेंड्स पे आता है। 80-85% ऑफ द सेल्स, 85% ऑफ द नेट सेल्स। 100 रुपए का सामान बेचने के लिए 85 रुपए आप मार्केटिंग में लगा रहे हैं। हाँ जी, बाप रे। जो कि इक्विवेलेंट होता है रफली अराउंड 550 रुपए का कैक, जो कि हमारा फरवरी में 1050 रुपीस का कैक था। तो वो जैसे 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 हमारी एफिशिएंसी और स्केल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी बिजनेस छोटा है, तो 1050 से 550 रुपए तक आ चुका है। तो हमारा जो नेट CM2 बनता है वो -26 है करंटली, जो कि जनवरी ऑफ दिस ईयर तक हम न्यूट्रल होने का पूरा वी आर ऑन द रोड मैप ऑफ दैट। तो मार्केटिंग कॉस्ट तो काफी बड़ा कंसर्न मेरे लिए होगा, 85% जा रहा है। चलो हो सकता है कि पहली बार न्यू प्रोडक्ट है तो समझाने में टाइम लग रहा है, बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है। बट आपने बोला ये एवरीडे शैशे की जरूरत होगी, मतलब जो लोग लेंगे एवरीडे लेंगे। आपके कितने % ऑफ द यूजर्स हैं जिन्होंने पहली बार जब खरीदा था उसके बाद से एवरीडे यूज कर रहे हैं? तो पास 3 महीने के अंदर हमारे 32% कस्टमर्स वापस आते हैं। हमारा जो रिपीट कस्टमर है उसका जो AOV होता है वो रफली अराउंड 60 सैशेस का AOV होता है, और वो कस्टमर टिपिकली हमारे पास 50 दिन के बाद आता है। M1 बता दीजिए। हाँ, M1 के अंदर हमारा 32% जो सेल आता है वो रिपीट कस्टमर से आता है। 22% जो कस्टमर्स हैं वो रिपीट कस्टमर्स होते हैं हर मंथ हमारे। अगर आप मेरे को बोलेंगे कि जिसने पिछले महीने लिया है उनमें से कितने लोग इस महीने रिपीट कर रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से 9 से 10% के आसपास होंगे। आपका चैनल डिस्ट्रीब्यूशन कितना D2C है, कितना मार्केट प्लेस है, और कुछ उसके बाहर भी है क्या? 70% सेल हमारा वेबसाइट से आता है, 25% सेल हमारा मार्केट प्लेस से आता है, एंड 5% सेल हमारा करंटली हम रिटेल में पायलट कर रहे हैं। एंड क्विक कॉमर्स में अभी आप घुस नहीं पाए? होपफुली इसके बाद। टोटल बर्न अभी तक कितना हुआ है? तो अभी तक हमारा टोटल बर्न हो गया होगा रफली अराउंड 11 करोड़ का। ओह या 11? हाँ जी। क्रेजी। और टोटल सेल आज तक कितनी हुई है? लाइफ टाइम सेल 2.75। 2.5 करोड़ की सेल हुई है, 11 करोड़ का लॉस हुआ। हाँ जी, हाँ जी। पहले तो हम बूटस्ट्रैप थे, तो वी पुट 1 करोड़ रुपीस ऑफ आवर ओन मनी इनटू द कंपनी टू जस्ट गेट द बॉल रोलिंग। तो वो किया। हम अभी तक 2 राउंड्स कर चुके हैं। दोनों फंडिंग राउंड्स के बारे में बता देंगे? तो जो पहला राउंड था, जो सीड राउंड था, जो दिसंबर 22 में हुआ था, विच वॉज प्री रेवेन्यू, तो उस समय हमने 34 करोड़ का प्री मनी पे 6 करोड़ रेज किया था। देन उसके बाद हमने जो रिसेंट राउंड रेज किया था जनवरी ऑफ 24 में रेज किया था, तो दैट वाज अ 6.5 करोड़ का राउंड। किस वैल्यूएशन पे? उस समय 40 करोड़ का वैल्यूएशन था। एंड हम लोग अभी वी आर इन द मिडल ऑफ अनदर राउंड राइट नाउ, विच इज द प्री सीरीज ए राउंड, जहाँ पे हम लोग 10 करोड़ रेज कर रहे हैं अभी, जिसमें से 70% ऑल 3 इन्वेस्टर्स हैव कमिटेड फॉर अ फॉलो अप इन्वेस्टमेंट। इक्विटी स्प्लिट बता दो एक बारी। 48% इक्विटी मेरी है, 12% साहिबा की है, द रेस्ट इज विद इन्वेस्टर्स। और इस राउंड में अनदर 15-20% चला जाएगा, रफली 15%। सो आप दोनों रह जाएंगे एट अबाउट 50। आई डोंट थिंक ये 1, 2, 3 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ से कैटेगराइजेशन होगी। आपके पास पैसे हैं नहीं। यहाँ पे हम पांचों को नहीं पता था हाँ जी। कि ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा हाँ जी, है। हाँ वो जी। ऑप्शन बताने में बहुत पैसे लगेंगे बॉस। क्या कर रहे हो आप उसके लिए? ये प्रोडक्ट जो है, अगर अल्टीमेटली कोई न्यूट्रिशन प्रोडक्ट अगर मेरे पे काम करना शुरू कर देता है ना, तो मैं जाके 10 लोगों को और बताता हूँ। एक वर्ड ऑफ माउथ हो गई। और हाँ जी। तो दूसरा चीज यही है कि इज टू बिल्ड दिस अप्रोच थ्रू न्यूट्रिशनिस्ट, राइट? तो हमारे पास 350 न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो हमारी एफिलिएट पार्टनर्स हैं, हाँ। जिनको हमने ओवर द लास्ट 18 मंथ्स समझ गए। दैट्स अ गुड वन। अमनप्रीत, यस एक क्वेश्चन है आपके लिए। आर वी इन अ रश आई मीन फॉर टू बिल्ड द बिजनेस? तो कुणाल, आई डोंट थिंक सो कि हम रश में हैं, बिकॉज मैं उसका 1-2 एग्जांपल से बता सकता हूँ, राइट? हमारे पास जब हम प्रोडक्ट इनोवेशन करते हैं, राइट, तो मेरे पास 2 ऐसे बहुत ही अमेजिंग आइडियाज़ हैं जो हमारी टीम हमको पुश करती है कि यार लॉन्च कर दो, बिजनेस बढ़ जाएगा, राइट? लेकिन हम उनको लॉन्च नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम उनके ऊपर क्लिनिकल एविडेंस गैदर कर रहे हैं। तो आई वुड से वी आर नॉट इन द रश टू launch the products and build a short-term business, but are we in the rush to let
more and more people know about our winning products and get to a 1 million store distribution and make a real impact in the country? Absolutely yes. बट कौन सी चीज है जो 20 रुपए पर सैशे में इंडिया में बिकती है जो 10 लाख दुकानों में पहुंच सकती है? ये जीटी में कैसे बन सकता है बिजनेस? मुझे ये नहीं समझ आ रहा। किराने की दुकान पे आजकल वो ही बिकता है जो एक मतलब 5-6 लाख की पर एनम हाउस होल्ड इनकम वाला इंसान भी खरीद सकता है। हमारी जो तो किराने पे ये कैसे? आप मुझे बता सकती है साइबर डायरेक्टली, आप उनके बारे में बोलने की जरूरत नहीं। मैं अमर को ये बोल रही थी कि हमारी जो सेल्स हैं, हमारी जो मैक्सिमम सेल्स हैं एक्चुअली वो छोटे शहरों से आती हैं। छोटे शहर में बहुत लोग हैं जो हाँ, बहुत तो वो अफोर्ड कर ऐसे- सकते हाँ हैं, तो जी। छोटे शहर की प्रॉब्लम नहीं है। Yeah. प्रॉब्लम इज किराना understood your question. स्टोर्स में हाँ जी। वही प्रोडक्ट्स बिकते हैं। क्यों बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने बड़े बॉटल्स को अभी सैशेज में लॉन्च किया 5-5 रुपए? 100%। क्योंकि बाइट साइज इज अ प्रॉब्लम। देखिए हमारा इसमें थोड़ा सा ये क्लैरिटी है एंड दिस विल कीप इवॉल्विंग कि इनिशियल स्टेज के अंदर तो हमारे को ऑनलाइन सेंट्रिक ब्रांड रहना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे हमारे को अपॉर्चुनिटी मिलती है ब्रांड बिल्ड करने के लिए काफ़ी अच्छा। लेकिन हमारा इवेंचुअली 5 साल के अंदर हमारा विजन यही है कि हमारा बिजनेस 50-50% होगा, ऑनलाइन 50% होगा और ऑफलाइन 50% होगा। जब जीटी तक जाएंगे तो हम पूरे डब्बे नहीं बेचेंगे, राइट? हम 300 रुपए का डब्बा नहीं बेचेंगे। हम कोशिश करें कि हमारी जैसे लड़ियाँ लगी हुई हैं, राइट? और वहाँ पे इंडिविजुअल सैशेज 10-10 रुपए के हैं एंड कॉन्सेप्ट ऑफ खाने में मिक्स करो, न्यूट्रिशन फिक्स करो। हमारा डिफरेंशिएशन अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो हम मल्टीविटामिन्स को एक पाउडर के फॉर्म में इजी कर रहे हैं लेना। फ्रॉम अ कस्टमर स्टैंड पॉइंट, एक बार अगर मैंने ये डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे हर दिन सप्लीमेंट्स लेने हैं, टेबलेट्स लेने, तो चाहे वो टेबलेट के फॉर्म में हो चाहे खाने के फॉर्म में हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर नहीं है। मुझे एक गोली लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे सप्लीमेंट्स के थ्रू ही जिंदगी जीनी है, विच इन टर्न मुझे जो डिफरेंट फॉर्म्स में दिख भी रहा है। आपने अपना M1 रिटेंशन 9% बताया, मतलब जो कस्टमर्स आपके पास आए उसमें से सिर्फ 9% ने ही अगले महीने आपका ऑर्डर किया, जो कि ये एवरीडे का प्रोडक्ट है। एक अच्छे बिजनेस का 50% से ऊपर M1 तो डेफिनेटली होना चाहिए। 70-80% होता है जो बहुत अच्छे बिजनेसेस होते हैं। तो उस रीज़न से जो है मैं आज आउट होना चाहूँगा। थैंक यू। थैंक यू। आपके पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता हो सकता था कि मैं D2C सेगमेंट पे टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट बनाऊं, थोड़ा खर्चा करूं शुरू में कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, और उसके बाद सिग्निफिकेंट रिपीट लेकर के आऊं। आपका रिपीट रेट थोड़ा बहुत उसके लिए आज पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ, मुझे लगता है शायद समय लगेगा, बट वो एसेंशियल अगर आपको D2C बिजनेस बनना है। दूसरा रास्ता आपको GT बनना है। GT वाले रास्ते में आपको जिस स्केल का खर्चा करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, आपके प्राइस में आपके कुछ बचेगा नहीं, नेट ऑफ योर खर्चा। तो आज क्योंकि मुझे वो क्लैरिटी हो नहीं पाई, उस कारण से मैं आउट हूँ। थैंक यू रितेश। आज मैं इससे बाहर हूँ, but I hope you can focus your energies, focus your talent, Yeah. focus your vast experience, Yeah. and make this a successful company. Thank you. थैंक यू। मेरे भी 2 बच्चे हैं, 6 साल 9 साल के, एंड एज अ मदर उनको रोज 5 बादाम खिलाना इज द टास्क जो जिसमें मैं इतने साल फेल की हूँ कि मैं ओनली ऑप्शन इज कि उसको ग्रेट करके चावल में मिला देते हैं घी के साथ, पता नहीं चलता है एंड वो काम आ जाता है। Yeah. तो आई थिंक ये बहुत रियल प्रॉब्लम है एंड ये घर घर की प्रॉब्लम है, पर आपने बहुत सारी गलतियां की है। आई थिंक आपकी मार्केटिंग के लिए आपको बस ये सारे इतने सारे पैसे रेज करने की जगह एक सेलिब्रिटी माँ और एक सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट को इक्विटी देके फंडिंग लेके लाना चाहिए, उनसे 2-3 साल कैटेगरी क्रिएशन कराना चाहिए। हमारे पास बहुत कैपिटल पड़ा है, पर फिर भी हमने जब एक कोरियन ब्यूटी ब्रांड लॉन्च किया, हमने करीना कपूर खान के साथ पार्टनर किया, बिकॉज इंडिया करीना की सुनता है व्हेन इट कम्स टू स्किन केयर। We are in touch with many of them. राइट, बट Yeah. आप उससे पहले आपने 11 करोड़ जला दिए। मैं आपको एक कंडीशनल ऑफर दूंगी एंड द कंडीशन इज दैट आप अपने मार्केटिंग स्पेंड को 20% लाएंगे, क्योंकि बार बार रेज करके अगर आप 5% इक्विटी पे आ जाएंगे तो किसी इन्वेस्टर का फायदा नहीं है एंड आपको अपना फिक्स्ड कॉस्ट को भी कम करना पड़ेगा, -5 -10% EBITDA पे चलाना पड़ेगा। अगर आप ये कर सकते हैं अगले 3 months में ड्यूरिंग द ड्यू डिलिजेंस टर्म टाइम पीरियड, तो माई ऑफर टू यू इज ऑन योर लास्ट राउंड वैल्यूएशन विच इज 50 lakh for 1.25% plus 50 lakh debt
10% इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए। Sure. Thank you. आपके बिजनेस में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स है बॉस। Frankly, I don't want to be the monk here who will sell his Ferrari by investing in your business. So unfortunately ना, मैं अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। अगर विनीता ऑफर नहीं देती तो मैं देता, लेकिन विनीता का ऑफर इतना अच्छा है, आप उसके साथ नेगोशिएट करो, डिस्कस करिए। What he meant was ऑफर इतना अच्छा है, आप नेगोशिएट मत कीजिए। That's what he meant. गलती से टाइपो हो गया बोलने में। Can we just take some आप time? सोच के आइए। Take some time. Thank you. विनीता, तूने मेरी डील खराब कर दी। I hate you. Got an offer from Vinita, right? And the offer is तू कितना देने वाला था? कम से कम 10% ले। 10%। thanks Vinita for the offer. Can we go with 50 lakhs for 1% equity and balance 50 lakhs for debt at 10%? No, you know आपको दूसरी ऑफर 10% की मिलने वाली थी। तो मैंने एक्चुअली बहुत फेयर ऑफर दिया बिकॉज लास्ट राउंड के इन्वेस्टर्स को रिस्पेक्ट करने के लिए। हमारा लास्ट राउंड का पोस्ट विनीता was 46.5, so this is going below that. It's just 0.25% from what you are asking. And just to keep the 0.25% भी आप उसको कुछ और करके दिखाना है, एडवाइजरी टाइप्स दिखा सकते हैं। It's a very small difference. बताइए साहिबा जी अमर जी। साहिबा जी, आपने कुछ बोला नहीं है अभी, डील पक्की तो बोल दो। चलो let's do. ठीक है। डील पक्की। Alright, 10% से बच गया। super. Thank you. Thank you. Sustainable business बनाते हैं। Thank you so much. Business बनाने में 20 साल लगते हैं।